जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th में जो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, तत्व, आयन, ये सब हम देख लेंगे। 9वां क्लास के बहुत सारा बात आज जानेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 9वां क्लास में ही पढ़ना है। जैसे हमको अगर हिंदी पढ़ना रहता है तो क ख ग घ से शुरुआत करना पड़ता है। इसीलिए क्लास 10वां का पूरा बेसिक आज हम एक ही चैप्टर में देने जा रहे हैं। अगर क्लास 10वां के आप क्रैश कोर्स तक पहुँच गए हैं फिर भी वीडियो को कर सकते हैं पूरा, में कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि कभी कभी क्रैश कोर्स में आके भी ये सब पढ़ने पड़ जाता है। क्लास 9 के मेरे पास जो पिछला बैच है उसमें कुछ विद्यार्थी आए पढ़े, हिंदी के लिखवाएं, एक दिन सूत्र लेख हम लिखवाए गलती से, बड़ी गलती लिखा। कहीं कि बाबू क ख ग घ लिख के दिखा दो, मजाके में कहे हम लिख के दिखाया क ख ग घ गलती लिख रहा है। एगो के माँ के यरलवा आ ही नहीं रहा है, एगो के समझ रहे हो। ये सब बहुत जरूरी है, इससे आम बात है, ये सब भुला सकते हैं कभी भी कोई उम्र में, ठीक है ना। ये सब चलते रहता है, इसीलिए याद को ताज़ा करते हुए हम लोग चलेंगे बढ़ेंगे परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है, मान लो कि केमिस्ट्री का आज ABCD चलने वाला है। एड पेज। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्रमांक। स्मार्ट बोर्ड पर लिखने से स्मार्ट बोर्ड के हैंड राइटिंग खराब हो गया, लेकिन वाइट बोर्ड जो है ना नॉर्मल, उसको पर के हैंड राइटिंग बढ़िया हो गया। ये फायदा हुआ। देखो, सबसे पहले हमको लेके 1 से कहाँ तक 20 तक, 10वां में पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में पहुंच गए हैं, 1 से 20 तक लेके याद कर लेंगे। ऐसा नहीं कि खाली नाम याद कर लेंगे, इसके बारे में पूरा बायोडाटा याद कर ले हैं, है ना। इसको द्रव्यमान, संख्या, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब याद कर चुके हैं। तो 1 से लेकर 20 तक हमको बहुत ही कंपलसरी है याद करने के लिए। अगर याद ना है तो हमको जो मनीष है बोल देगा, 1 से लेके बोलो मनीष। हाइड्रोजन से लेके बोलो तत्व के नाम। हाँ बोलो बोलो, लिखाने के लिए तैयार हैं हाथ। लो एगो हम लिख दिए। तो कैसे तुम बोलो जी गौतम, लाइन से नहीं था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, रह दो। फ्लोरीन के बाद नियोन होता है 10 तक। ठीक है, ये देखो, ये 10 को हमारे पास नाम आ गया तत्व के, ठीक है ना। 10 को हमारे पास तत्व का नाम आ गया। ये कहाँ जा रहा है नो, तत्व का नाम 10 को है, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, 10 को तत्व के नाम आ गया। इसमें हम लोग परमाणु क्रमांक देखेंगे। परमाणु क्रमांक कहे का मतलब है, लेकर में सीखे थे गिनती 1 से लेकर 100 तक, वही। जैसे हाइड्रोजन 1, 3, 4, 10। ये हो गया परमाणु क्रमांक। ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। इसके बाद हमको याद करना रहता है इसका द्रव्यमान। क्या याद करना रहता है जी, द्रव्यमान याद करना पड़ता है इसका। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है भार। भार, भार माने होता है वजन। जैसे हम लोग हैं ना कि आप कै किलो के हैं, तो हम 30 किलो के हैं, वैसे ही 30 किलो के नहीं हैं लेकिन 30 किलो के। चलो, तो एच के इसको कितना होगा द्रव्यमान, 1 होगा। तो द्रव्यमान के लिए हमको पास एगो ट्रिक है ना। ट्रिक जी, ट्रिक देखो, तुम नहीं देखा होगा, तुमको ज़्यादा मन लग रहा होगा आज, है ना। उसको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ये तो सीखवे किए हैं, लग रहा है ना, हैं? लग रहा है। अब कहूँ दिया, देखिए तो सीख लिया तो कैसे तुम यहाँ पर आकर लटक गया था। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बोरिंग। आज दाल भात खाए तो कल मम्मी दाल भात बनाएगी तो ना खाएंगे, जरूर खाएंगे जी, जरूर खाएंगे। सबके सावन के असर है। देखो, हमने एगो पास एगो ट्रिक है कि सम संख्या एगो है विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट जाए, अब दो विषम जो 2 से नहीं कटे, तो ट्रिक है मेरा, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ट्रिक है, कहता है ना ट्रिक, कि जो 2 से अगर कट जाए, अभी 20 तक है जी, मात्र 20 तक, 20 तक। ट्रिक कहता है कि जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए तो खाली ओकरा 2 से गुना कर दो। जिससे में देखिए 2 से कटे वाला
एक है, एक के लिए याद कीजिए ना। दो है ना, दो से कट रहा है तो एक दो से गुना कर दीजिए, दो दूनी चार, तीन कटेगा नहीं, छोड़ दो। चार, इसको भी छोड़ देते हैं, अभी एक नहीं बताएंगे। पाँच दो से नहीं कटेगा ना तो छोड़ दो। छः कटता है ना दो से, तो दो से कटता है तो दोगुना कर दीजिए, 12। आठ कटता है दो से, 16। 10 कटता है दो से, 20। और अपवाद है कुछ, जैसे में मेरे पास को चार है, 4 7, ये अपवाद है, ठीक ना। 4 को हो जाएगा, हम 18 कहाँ से कर रहे थे जी, 9, और 7 के हो जाएगा 14। ये दो से कट जाता है, 4 ये दो से कट जाता है, फिर भी कहता है कि ना एक हम जोड़वाएंगे हैं। और ये दो से नहीं कटता है तो ये कहता है कि हम ना जोड़वाएंगे एक, ना ना। अब देखो विषम संख्या कहता ना है, विषम संख्या के लिए ट्रिक, ये विषम संख्या मतलब दो से ना कटे, तो दो से ना कटेगा तो दो से गुना करके और उसको में एक जोड़ देंगे, एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दो से नहीं कटे वाला, 4 के बता दिए ना कि 9 याद कर लेना, और इसको 8 के 7 के कहे कि 14 याद कर लेना, है ना। एगो ट्रिक दे रहे हैं तो इतना तो याद करे पड़ेगा, है कि ना। अगर फ्री में यहाँ पार्टी कराएंगे तब पत्तल तो उठा के अपने से फेंके पड़ेगा, है ना जी। तो वही है ट्रिक। देखो अब कहाँ विषम किया, 3 है तो 3 दूनी 6, 1 7, 5 दूनी 10, 1 11, 9 दूनी 18, 1 19। चलिए, 1 से लेके 20 तक, 10 तक, 1 से लेके 10 तक ये हमने के परमाणु भार हो गया याद, द्रव्यमान याद हो गया। अब कोई कहेंगे ये दशमलव में लिखल रहता है तो क्या करें। अरे दशमलव के कहाँ लेके जाइएगा, हैं जी। दशमलव में कहाँ लेके जाइएगा, दशमलव में दुकान वाला तो चला भी नहीं देता है अब। दशमलव में कहाँ लेके जाइएगा, इसको हम मोटा मोटी याद कर लेते हैं, यही पर सब हमको निकल जाता है, ठीक है। यही पर सब निकलता है, दशमलव में ले जाके कोई फायदा नहीं है। जैसे 7:30 बजता है तो हमने 7:30 के 7:30 कहते हैं, और लेकिन अगर 7:29 हो रहा है तो ये 7:30 कह देते ना है। वही बात एकरों में चलता है, दशमलव में रहता है उसके आसपास वाला संख्या पकड़ के चल देते हैं। देखो 1 से 20 तक हो गया, इसको साइड कर दो अब, और देखेंगे हमने 11 से 20 तक, अब 1 से 10 तक हुआ। सेम ट्रिक, सेम ट्रिक 20 तक, इसको भी कर देते हैं छोटा। अब देखिए हमारे पास आएगा इसके बाद सोडियम, कौन सी है जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। परमाणु क्रमांक किसको, परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम के 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अगर कोई लड़का कहेगा कि इसको हमको बताइए कि कैसे हुआ, तब हम नहीं बता सकते हैं बाबू, याद करना पड़ता है, इतना याद करे पड़ता है, काहे कि केमिस्ट्री बड़ी बढ़िया चीज़ है। ये ऐसा चीज़ है कि आपको मिल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आज अमोनिया गैस हमनी के मिल गया था, हमनी के पता भी नहीं था। देखो सोडियम के परमाणु भार, वही लगाइए ट्रिकवा, 11 दूनी 22, विषम संख्या है तो 11 दूनी 22 और 1 23। एल्युमिनियम है दोगुना तो खाली 12 दूनी 24, कह के कट जाता है दो से, 13 नहीं कटता है तो 13 दूनी 26, 1 27, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 1 31, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 1 35, ठीक है। और 19, हाँ उसको 19 का देखते हैं, 18 का भी रह देते हैं। 19 दूनी 38, 1 39, 20 के 40। एक वाव अपवाद है, 18, 18 है जो अपवाद है, ये 40 रखा है, अपन मने से रख लिया है। देखिए हमनी के परमाणु भार याद हो गया, ठीक है ना जी। देखो परमाणु भार निकल भी आ। अब कहेंगे कि 13 के हम काहे एक जोड़े, काहे कि विषम है मेरा ट्रिक से, है ना। और ये सम है मेरा ट्रिक से, याद हो गया। ये याद करे में कितना भार पड़ता है अभी, है ना।
चलिए इसको भी छोटा मोटा करके इधर रख देते हैं। मिटा रहेंगे तो ना, काहे कि अभी देखो क्या सीखना है जी। वो सीख गए। हम कहे थे क्या क्या सिखाने के लिए, कहे थे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया ना। ये एकदम टोनी को तो रिवीजन हो रहा होगा, इसको मजा आ रहा होगा, उसको बोर लग रहा होगा। आवेश कहे थे, आवेश देखो, आवेश बाद में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं पब, ठीक है ना, ताकि उसके लिए वो रेडी हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो समझते हैं। कोई भी कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व के, कहाँ गया जी, लो बड़ छोट तो पराने लगा ही। तुम लोग को लगा कि हार मान गए, लो अब दिखाओ हमको ही टेढ़ होके। चलो तो कहता है कि कोई भी तत्व की जो नाभिक है ना, नाभिक, इसको हटा देते हैं बेकार के यहाँ, ये बूंदवा जी। एक तत्व के कोई भी नाभिक, इसके अंदर रहता है उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर जो आवेश रहता है वो रहता है प्लस, प्रोटॉन पर प्लस रहता है, प्रोटॉन पर आवेश रहता है प्लस, और न्यूट्रॉन पर जीरो रहता है आवेश, न्यूट्रॉन पर। और यही कारण है कि हम लोग तत्व के नाभिक के अंदर इसे प्लस लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, काहे कि जीरो है तो वो लौक रहा है जी, प्लस जोरे मर गया, वो जीरो लिख देते हैं। देखो पीएन आ गया अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन रहता ना है, ऐसे नाभिक में घूमते रहता है, गोल तो अभी नहीं होगा, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं अभी गोल नहीं होगा, होने दो उसको। देखो जो इलेक्ट्रॉन रहता ना है, वो इसे घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस होता है चार्ज, बस इतने जानना है कि प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर जीरो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तत्व के नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस इतना जानना है। अब यहीं से हम जानेंगे इस सब के संख्या निकालने के लिए, इस सब के कहाँ निकालने के लिए, संख्या निकालने की, कैसे संख्या निकलेगा। देखो सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन पहले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है, एक, एक नंबर पर रहता है। तो परमाणु संख्या लिखल जाता है यहाँ, परमाणु क्रमांक नीचे, ठीक है। और इसका द्रव्यमान लिखा जाता है ऊपर, तो इसका द्रव्यमान भी वन होता है कि नहीं जी। जितना परमाणु संख्या होता ना है, जितना परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही किसका संख्या जी, इलेक्ट्रॉन का संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना प्रोटॉन का संख्या, उतना प्रोटॉन की संख्या, माने कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों बराबर, तीनों कैसा होता है, बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है एक, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, एक, इलेक्ट्रॉन के एक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एक हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन उसके लिए एगो दूसर बात है। एक बात देखो, सोडियम के हम नहीं लेते हैं, सोडियम 11 दूनी 22 एक 23, सोडियम के परमाणु क्रमांक है 11, परमाणु संख्या 11 होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जी 11, प्रोटॉन के 11, काहे कि तीनों बराबर रहता है, ठीक है। हाँ, और न्यूट्रॉन में आओ, हम आते हैं अब न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन अगर निकालना रहेगा, हम सोडियम के बात कर रहे थे, सोडियम को ले, देखो तो काहे नहीं, कौन तो टीका लगा दिया है, इसे करना कहते हैं, कौन लगाए हैं जी। चलो न्यूट्रॉन की संख्या,
सोडियम में आओ देखते हैं, ये रहता है 11 परमाणु संख्या, परमाणु भार रहता है 23। न्यूट्रॉन की संख्या कहता है कि ऊपरे से नीचे वाला के घटा दो, ऊपरे वाला से नीचे वाला के, तो 23 में से 11 गया तो कितना बचा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या में से वजन में से उसका क्रमांक घटा देते हैं, वजन में से उसका क्रमांक घटा देते हैं तो आ जाता है, एकदम संतुष्ट हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही आपको करना है मनीष का, कि वो तो कर लिए, वो सीख भी गए, वो सीख भी गए, वो एकदम अब तैयार हैं केमिस्ट्री में। अब जो बताएंगे ना अब वो सीख जाएंगे वो। और तुमको ये करके आना है, आप लोग को भी करना है। होमवर्क रहा लीजिए, HW रहा होमवर्क और ये नंबर पर मैसेज कीजिएगा 98 35 87 89 55। ये कीजिएगा, हम बताएंगे कि कौन होमवर्क किया है। ये नंबर है उनका, देखो उनका जो सब देखते हैं उनके नंबर है ये हम मैनेजमेंट डायरेक्टर जी MGMT हमारे सब मैनेजमेंट यही देखते हैं कि कहाँ से कितना आया पैसा, कहाँ कितना गया पैसा, आओ पैसा लाओ पैसा, सब देखते हैं वही। तो इनके नंबर पर कीजिएगा, देखेंगे ज़रूर। हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे, शाउट आउट देंगे। शाउट आउट होता है इसमें। होमवर्क रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है आपको 1 से लेकर 20 तक, 20 तक 1 से लेके, ठीक है ना? और इसके पीछे बताए थे वो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों की संख्या आपको AW करना है इस पर मैसेज। देखिए पीछे AW तैयार करने के, चेक करने के लिए तैयार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तब न्यूट्रॉन की संख्या सीख गए निकालने के लिए। एक वाउलाउन देखते हैं, आर्गन ले लो। आर्गन 18 होता है, इसको होता है द्रव्यमान संख्या 40। देखो यहाँ 40 है ना, अपवाद वाला 40 होता है आर्गन। तो इसको में से घटा दो, 40 में से 18 22। सुंदर फूल बना के ले आएगा। चलो सही है। वीडियो में देखेगा ना, तैयो वीडियो में जो लेकिन नहीं आया आज पढ़े वो लेके आएगा, होमवर्क की डाल देंगे हैं। चलो इसको मिटाते हैं था। चलो ये जान गए, अब आवेश से को जान जाते हैं, ठीक है ना? आवेश से पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जब हाइए थे तब वो बताओ मनीष कौन सा तत्व है? हैं? सोडियम है। सोडियम के परमाणु क्रमांक होता है 11 और सोडियम का परमाणु भार होता है 23। इसको हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसे कक्षा रहता है 4 गो। वन टू थ्री फोर। पहला कक्षा के नाम होता है के एन, KLM और N रहता है, 4 गो कक्षा है, ठीक है? क्लियर? KLMN। अब इस कक्षा है ना, कक्षा मान लो कि रूम है, ये 4 गो का है, रूम है, ये 4 गो, 4 गो में के रूम के क्षमता है कि 2, के क्षमता इसका 8, इसका 18, इसका 32, मतलब कि एकरा में 2 आदमी रहेगा और एल में 8 गो और इसमें 18 गो और एन में 32 गो। अब कहीं कि कैसे निकाले थे, इसको फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। इसको एगो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। जैसे तुमको निकालना है 5वां कक्षा के, केमा कक्षा जी? 5वां कक्षा, तो निकाल लो। 5 5 25 दूनी 50 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जाओ खुश रहो, ठीक है ना? अब पहला कक्षा के हम निकालेंगे, में लो पहला कक्षा के निकालेंगे। ये बचा, इसको 1 बनाओ। हाँ पहला कक्षा के निकालेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 गुने 2 बराबर 2, निकाले ना 2, ऐसे निकलता है, यह होता है फार्मूला। इसको सब मिटा देंगे, हटाओ, ठीक है? अब यही में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है। चलो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सबसे फेवरेट कौन है जी? सबसे फेवरेट था तो हमारा सबसे फेवरेट, अरे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, इसको होता है परमाणु क्रमांक 8, इसको परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है।
ऑक्सीजन पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 8 गो। लेकिन हमारे पास नहीं बचा है 8 गो, हमारे पास 6 गो बचा है, क्योंकि टोटल है 8 गो, 2 गो यहाँ दे दिए, 6 गो बचा। ये हो गया इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और याद करो हम बताए थे कि संयोजकता भी बताएंगे। दिख रहा है संयोजकता, लाओ संयोजकता लगले निपट लेते हैं। संयोजकता ये लास्ट वाला अगला में बताएंगे, रुको 1 मिनट। चलो एगो आपके निकालते हैं। इसके बाद एगो फेवरेट कौन है हमारे, बोलो। एगो सोडियम है जी, हाँ सोडियम है, लो Na 11 23। अच्छा ये 23 हम का लिखे बताओ, हम का लिखे 23 हैं? परमाणु द्रव्यमान, 23 हमारा परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है ना, देखो 23 परमाणु द्रव्यमान लिखे, इसे आ जाओ। हाँ परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जी। अब यह जो परमाणु संख्या है, तो देखो 23 है, इसमें बैठाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो, ई बैठा रहे हैं, इसको नहीं। दूसरा में 8, 8 2 10 गो हो गया। कै गो है हमारे पास, ये गो बचा, तो बैठा दो ना, लो हो गया। ठीक है ना, अब देखो, अब संयोजकता के हम बात कर रहे थे, संयोजकता के बात था। और ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो आप ये 10वां 11वां नहीं 10वां तक है कि 11 में जब लैकन जाता ना है तो इतना सीख जाता है। 9वां 10वां के लैकन के दिखा सकते हैं, छोटा भाई बहन होगा जरूर सिखा दें। सब छोटा छोटा बात है, केमिस्ट्री का बेसिक है। मान लो कि मैथ पढ़ता है तो एक दो गिनती सीखता ना है, वही एक दो गिनती है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो दिखा देना, अपन भाई बहन को भी सिखा देना, तुम्हें सिखा देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तुम किसी को सिखाते हो ना, तो सिखाते नहीं हो, खुद सीखते हो। ज्ञान बांटे से बढ़ता है, समझ रहे हैं। चलो संयोजकता, संयोजकता होता है किसी भी, इसको लाओ ना पास में, ये दिख रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम वाला कक्ष में, कोई के अंतिम वाला कक्ष में जो जितना इलेक्ट्रॉन दिखता ना है, वही संयोजकता कहलाता है। जितना इलेक्ट्रॉन दिखता है उतने संयोजकता कहलाता है। तो ऑक्सीजन के संयोजकता कितना होगा, 6, और सोडियम के 1। लेकिन एजा पर एगो नियम है, ऐसा थोड़ी है कि अंतिम में होगा तो का नियम है। देखो इसको एगो नियम है कि अगर 1 से लेकर 1 2 3 और 4, अगर लास्ट वाला कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन बचा, जैसे इसको बचा ना जी लास्ट वाला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको संयोजकता 1 हो जाएगा। अगर इतना रहा तो सेम टू सेम संयोजकता हो जाएगा, इतना रहा तो संयोजकता सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन अगर अंतिम वाला कक्षा में आ गया 5 5 6 7 और 8, अगर इतना आ गया हमको अंतिम वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लिखेंगे 8 में से घटा के लिखेंगे, 8 में से घटा के। जैसे में देखो ऑक्सीजन के कितना आ गया अंतिम वाला कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसमें आ गया 8 वाला में से घटा के लिखेंगे। मतलब कि जो हम 6 बोले ना, गलत बोले थे, वो 6 का बोले थे, गलत, 6 नहीं होगा। कितना होगा जी, 2 होगा। इसको संयोजकता होगा, संयोजकता होगा इसको 2, इसको 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसने एक आध गो और बनाते हैं। देखो ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, इसको बाद देखो फेवरेट कौन है, इसको बाद हमको फेवरेट है क्लोरीन। इसको काहे क्लोरीन से फेवरेट बताएं, नमक ओकरे रहता है बनल, नीमक। तो ऑक्सीजन ले लिए, अब नीमक भी ना लेंगे, सोडियम और वह तो मिलकर नीमक भी सब बनता है जी, वही नहीं लगा तो गदारी हो जाएगा। ये नहीं हट रहा है, चलो लेते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के नहीं अंतिम कक्षा में उतना जाएगा, ये ले लो 13 ले लो, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम के लेते हैं। इसको होता है परमाणु क्रमांक 13, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, 8 2 10, तीसरा में 13 3। ठीक है, इसको संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। इसको में आया है तो 3 संयोजकता इसका हो जाएगा। अब चलो 3 हो जाएगा इसका, आओ कोई दूसरा नहीं मिल रहा है जी। फास्फोरस ले लो 15, पी पहला 2, दूसरा 8, तीसरा में 8 2 10, कितना बचा 5।
हो गया। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको संयोजकता 8 में से घटा देंगे 5, तो 8 में से 5 गया, बचा हमारे पास 3। इसको संयोजकता 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बताने के लिए, देखो काका सीखें। ये मान लोग ये जान गए, हाँ ये जान गए, तत्व आयन है अंतर नहीं जाने हैं, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान जान गए, ये दोनों जान गए, संयोजकता भी जान गए, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जान गए। आवेश और तत्व और आयन में अंतर जानना है खाली, है ना जी। देखो तत्व और आयन में अंतर, इसको प्लस करते हैं। तत्व जैसे मैं लिखा यहाँ क्लोरीन लिखा, क्या लिखा क्लोरीन, यहाँ लिखा सोडियम, यहाँ क्या लिखा जी सोडियम लिखा, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए, हमारे फेवरेट क्या लिख दिए ऑक्सीजन लिख दिए। तो जैसे ही तो तत्व है, ये एक को लिखा लेता तत्व है, तत्व अकेले रहता है, तत्व हीरो है, तत्व कौन सी है हीरो है। जब इसके साथ अगर कोई और आ जाए, जैसे देखो क्लोरीन Cl2 लिखते हैं ना, क्लोरीन माने कि क्लोरीन के गो हो गया 2 गो, जब एगो से अधिक हो जाए, एगो से बढ़ जाए, तो इसको यौगिक कहते हैं। ज़्यादा हो जाता यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे सोडियम, अगर ज़्यादा कर देंगे सोडियम 2 कर देंगे तो कौन हो जाएगा औगिक, यहाँ कर देंगे 4 तो क्या हो जाएगा औगिक। मतलब कि अकेला नहीं रहा, ये एगो से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब बता रहे थे आयन, आयन कैसे होगा जी बताएं सुबह, बोलो। आवेश उसको पर देंगे, आवेश आवेश कैसे देंगे, कोई ऊपर कितना दे देंगे नहीं, कोई ऊपर कितना कैसे दे सकते हैं। क्लोरीन है ना क्लोरीन, इसको निकालो, इलेक्ट्रॉन विन्यास 17 होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 7, ठीक है। इसको कितना बचा अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, तो इसको संयोजकता 1 होगा, 1 होगा घटा के 8 में से घटाएंगे 7 बराबर 1, तो 1 जो बचा ना, तब अंतिम में 7 आया। और कोई भी तत्व चाहता है कि हमारे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। ये क्लोरीन है, अपन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कोई के अगर दे देगा तो सही बात है। 7 रुपया कोई के दे सकता है, 1 रुपया भले मांग लेगा। तो ये कोई से एक मांगता है, एक क्या करता है मांगता है। तो जब कोई से मांगता है मतलब कि ग्रहण करता है, मांगता है मतलब ग्रहण करता है, तो ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाले के ऊपर पर चिन्ह लगता है माइनस, ग्रहण करने वाला पर माइनस, कोई से मांग रहा है भिख मांगा है तो माइनस के चिन्ह। तो ये हो गया आवेश, ये क्या हो गया आवेश नहीं आयन हो गया, ये क्या हुआ जी आयन हो गया, ये आयन हो गया, हाँ वो आयन है। और हाँ आयन आयन है ही। जब इसको हम एक यहाँ लिख देंगे ना, तब ये हो गया आवेश की, इसके ऊपर -1 के आवेश है, ठीक है। तब हमको पता लग रहा है कि एक कोई से मांग रहा है। अगर हम एक घटा देते हैं, एक घटा दिए, एक हटा दिए ना, खाली Cl माइनस लिखे हुए हैं, ऊपर में माइनस, चाहे वो प्लस वाला का उदाहरण ले लो, प्लस वाला किसको उदाहरण लेगा, लो सोडियम के ले लेते हैं। सोडियम का होता है 2, 8 और 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको संतुष्टि मिलेगा जब अंतिम में 8 को रहेगा तब, तो ये कोई के दे देगा, एगो कोई के दे देगा, तो Na पर हम का पर चार्ज देंगे प्लस, कि कोई के दे दिया है, तो ये हो गया आयन, प्लस चाहे माइनस चिन्ह लगल रहता है तो आयन, और उसके साथ अगर कोई संख्या लगल रहे आवेश, यही अंतर होता है, ठीक है ना, यही होता है बस। इतने हम जानेंगे और चलेंगे, बड़ी आगे चलेंगे एकदम। केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, और जब जाएंगे ना अंदर चैप्टर में, ये तो पहला चैप्टर था अभिक्रिया वाला, एक में तो इंट्रोडक्शन था, अगर ये सब पहले से पता रहता ना तुमको तो और मज़ा आता, ये सब अगर पहले से पता रहता तो और अच्छा लगता है एकदम। अगला चैप्टर आने दो, इतना मज़ा आएगा कि क्या कहें, बड़ी मज़ा आता है एकदम। जब सुबह वाला बैच चलता है लेकिन पूरा खुश रहता है, ऐसे ही उड़ते रहता है। चलो क्लियर हो गया, अब मिटाते हैं। अब इसके बाद बचा आवेश भी हो गया ना, तत्व आयन में अंतर बता दिए, आयन में तत्व में अंतर देखो, अगर ई लिखा हुआ है तो ये क्या है तत्व, ई लिखा है तो यौगिक, ई लिखा हुआ है तो ई क्या है ओकरा पर आवेश है उतना, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर हो गया। देखिए आज कितना मानी हमने जान गए, पूरा 9वां क्लास के पूरा हमने पाठ जान गए, पूरा 9वां क्लास एक चैप्टर में ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो है जो मेरा दिखा सकते हैं सबको, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही रह गया है कि नहीं जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रह गया।
तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो में किसी और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ जिसको आप सबके दिखा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।